बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन नाज़रीन, बड़ी एक ख़ास वीडियो आपकी खिदमत में लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज वो लोग जो कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब पर बार बार गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं, जी आपने गुस्ताखी कर दी सईदा पाक की। आज मैं उनकी खिदमत में एक ऐसे मुहक्किक की वीडियो चलाने लगा हूँ जिनको वो हुज्जतुल इस्लाम का लक़ब देते हैं और जिन्हें मुनाज़िर इस्लाम कहा जाता है, जिन्हें बड़े बड़े अलक़ाबात से नवाजा जाता है। वो वाली शख्सियत जैसे कभी सुन्नी अपना शेर कहा करते थे, आज मैं उस शख्सियत की वीडियो आपके सामने चलाऊंगा। यानी मेरी मुराद इरफान शाह जी जो है, उनकी एक वीडियो आपके सामने चलाऊंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वो लोग जो कि डॉक्टर साहब पे गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं, जी जनाब ने लफ्ज़ ख़ता की निस्बत बीबी पाक की तरफ की है, बेआईनी वही अल्फाज जो हैं इरफान शाह साहब ने भी जो है अपनी एक गुफ्तगू के अंदर बोले। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को गौर से देखो और गैर जानिबदाराना होकर इस वीडियो के मुताल्लिक भी अपना फतवा दो। जो आए दिन थकते नहीं है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को गुस्ताख कहते हुए, वो ये वीडियो समाप्त करें, वीडियो को देखें और देखकर फिर मुझे बताएं कि जनाब के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। अगर दयानतदारी से मामला करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मौजूद सामीन, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा क्लिप है, आपने पूरा वीडियो देखना है। पूरी क्लिप को देखकर उसके बाद आपने दयानतदारी के साथ फैसला करना है कि क्या डॉक्टर साहब जलाली साहब जो हैं उन पर जो बातें की जाती हैं वो दुरुस्त है या कि उसमें तासुब या इसके अलावा बुग़्ज़ और इनाद जो है वो शामिल है। आप ये वीडियो देखें, बाकी गुजारिशात आपसे वीडियो के बाद। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी खता की जब माफी तलब की अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला की शान में, अपनी खता की जब माफी तलब की अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला की शान में, अपनी खता की जब माफी तलब की अल्लाह रब्बुल इज्जत। जी मोज़ सामीन, आपने देखा है कि लफ्ज़ ख़ता की निस्बत डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब पर जो लोग कहते थे कि उन्होंने बीबी पाक की तरफ की है, लफ्ज़ ख़ता जो है वही इरफान शाह साहब जो हैं उन्होंने, जो किसी वक्त शियों के शेर हुआ करते थे और हुज्जतुल इस्लाम और न जाने मुनाज़िर इस्लाम और क्या क्या होते थे और रवाफ़िज़ को वो अपने आगे लगा के रखते थे, उनकी तकारीर को सुनकर लोग जो है वो अपना ईमान अकीदा मजबूत करते थे। आज वही इरफान शाह साहब जो हैं उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान वही अल्फाज जो है दोहराए और उन्होंने पैगम्बर खुदा हज़रत सैयदना अबुल बशर जनाब आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम जो हैं उनकी तरफ लफ्ज़ ख़ता की जो है वो निस्बत फरमाई। मोअज़्ज़ज़ ज़ामीन, मैं कहना चाहूँगा जो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ने लफ्ज़ ख़ता की निस्बत सैयदा बीबी पाक की तरफ की, हालांकि डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ है कि वो इसको ख़ताए इत्तिहादी की तरफ मुराद लेते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस खता से मेरी मुराद खताए इत्तिहादी है जो कि बाइसे गुनाह नहीं है बल्कि बाइसे सवाब है, और वो उनको मासूमा अनिल खता नहीं समझते बल्कि महफूजा का मतलब लेते हैं और सईदा पाक के लिए वो मासूमा का लफ्ज़ नहीं बोलते, महफूजा अनिल खता का लफ्ज़ बोलते हुए ये मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया। लेकिन अगर आप इस क्लिप के अंदर देखें तो हुज्जतुल इस्लाम जो है, जो किसी वक्त में सुन्नियों के शेर होते थे, सैयद इरफान शाह जी जो है उन्होंने इस लफ्ज़ को अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया। अब हज़रत आदम जो है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अबुल बशर बनाया, जिनसे नस्ल इंसानियत की इब्तिदा हुई, जो कि सबसे पहले इस दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे, तो अब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जो है, नबियों के बारे में आल सुन्नत का पूरी उम्मत का ये अकीदा है कि नबी जो होता है वो गुनाह से मासूम होता है, ख़ता से मासूम होता है। तो अब एक तरफ बीबी पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है जिनके बारे में गुस्ताखी करने का कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार हो, और एक तरफ हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम है। तो अब दयानतदारी के साथ मोअज़्ज़ज़ सामीन ये फैसला कीजिएगा कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के लिए ख़ता का लफ्ज़ बोलना और इस तरफ बीबी पाक की ज़ात को रखना तो कौन सी बड़ी जसारत है। एक तरफ मासूम अनिल खता और एक तरफ महफूजा अनिल खता है, सब के ऊपर जो है वो तौहीन का फतवा लगाया जाता है, तो इरफान शाह जी के ऊपर कौन सा फतवा लगेगा। तो गैर जानिबदाराना होकर ये बात जो है आपको चाहिए कि इस पर थोड़ा गौर किया जाए और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब वाला जो मसला है इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, और ताकि आले सुन्नत के अंदर जो एक इंतशार की फ़िज़ा कायम हो चुकी है, दो धड़ों के अंदर आले सुन्नत तकसीम हो चुकी है, ताकि इस इंतशार और तासुब की फ़िज़ा को कम किया जा सके और आले सुन्नत एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए और उम्मत अपने अकाबिरीन के मौक़िफ़ और मसलक के साथ जुड़ जाए और जो फितने नए आने वाले हैं उनका डट कर मुकाबला कर सके। बिलखसूस जो चैलेंजेस इस वक्त मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी को दरकार हैं और इस वक्त उनको दरपेश हैं, ताकि उन सारे मसाइल से जो है मुअज़्ज़ज़ सामीन इस वक्त बचा जा सके।
یہ وہ واحد راستہ ہے اس وقت جو اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتا ہے، جو اہل سنت کے اندر سے انتشار کو ختم کر سکتا ہے، اور اہل سنت اپنے اکابرین کے موقف اور آپ کے جو مسلک ہے اس کے ساتھ جڑ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، اللہ کریم ہمیں تحقیق کی دولت نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں شخصیت پرستی سے باہر نکال کر اللہ کریم ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔